पूरे डिटेल में करवाऊंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और अभी के अभी आप वो सीख भी जाओगे, ये कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। तो देखिए कॉजेटिव वर्ब में ना आपके 2 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। जो हमारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं इसमें 2 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। पहला, आप इंग्लिश ग्रामर में जो भी आप इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंसेस बोलते हो वो 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहली स्थिति में सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है। पहली स्थिति, आप इंग्लिश ग्रामर में जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करोगे तो 2 तरह के ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहला जो सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, जैसे कि टेंसेस। टेंसेस हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, राइट। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ही कार्य कर रही हूँ। रिया खाना बनाती है, तो रिया खुद खाना बनाती है, यानी कि सब्जेक्ट कार्य करता है। मोहन पानी भरता है, तो मोहन खुद पानी भरता है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मोहन है। जब इसकी इंग्लिश बनाने की बारी आती है तो हम बना लेते हैं। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, इसकी इंग्लिश कितनी सिंपली तरीके से हम बना लेंगे। हम बोलेंगे आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। अगर मैं बोलूँ रिया खाना बनाती है, इसकी भी इंग्लिश हम आराम से बना लेंगे। हम बोलेंगे रिया कुक्स फूड। रिया कुक्स फूड, रिया खाना बनाती है, रिया कुक्स फूड। अगर मैं बोलूँ मोहन पानी भरता है, इसकी भी इंग्लिश हम बना लेंगे। हम बोलेंगे मोहन फिल्स वाटर। मोहन फिल्स वाटर, मोहन पानी भरता है। तो इसकी इंग्लिश बनाना तो बहुत ही आसान है जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है बहुत ही कंफ्यूजन देता है। कैसे सेंटेंसेस होते हैं? वैसे सेंटेंसेस होते हैं जब सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, मतलब वो खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, लेकिन सब्जेक्ट ही किसी और से काम करवाता है। जैसे देखिए, मैं पढ़वाती हूँ। अब मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मान लो मैंने टीचर अपॉइंट किया है, टीचर से मैं आपको पढ़वाती हूँ, तो यहाँ पर मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, दूसरे से करवाती हूँ, ठीक है। रिया खाना बनवाती है, तो यहाँ रिया खाना नहीं बना रही है, रिया अपने सर्वेंट को बोलती होगी खाना बनाने के लिए, तो रिया खाना बनवाती है, खुद नहीं बनाती है, सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है। मोहन पानी भरवाता है, यहाँ मोहन पानी नहीं भर रहा, वो किसी और से भरवाता है। तो इसकी जब इंग्लिश आप बनाओगे ना, तो बिना कॉजेटिव वर्ब को जाने इसकी इंग्लिश बनाना इम्पॉसिबल है। इसकी इंग्लिश आप नहीं बना पाओगे जब तक कि कॉजेटिव वर्ब के हर रूल को नहीं समझोगे। तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब को ही आज हम सीख रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, इसलिए जनरली स्टूडेंट ये चाहते हैं कि कॉजेटिव वर्ब को भूल ही जाओ, हमारे बस की बात नहीं है कॉजेटिव वर्ब, और आप लोग छोड़ देते हैं। तो आज ऐसा नहीं करना है, आज आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। ये वीडियो में आप कॉजेटिव वर्ब 100% सीखोगे। कॉजेटिव वर्ब के बेसिक टू एडवांस सभी मैं आपको करवाऊंगी, सभी एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगी, सभी कुछ करवाऊंगी। तो चलिए ये कॉजेटिव वर्ब को और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल से समझेंगे, तो ये एग्जाम्पल से समझेंगे कि कॉजेटिव वर्ब होते क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही है। तो अगर ये टीचर ये बोलेगी कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो ये यही बोलेगी ना, कार्य ये खुद कर रही है, ये खुद पढ़ाने की कार्य कर रही है, तो ये बोलेगी मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते, काफी स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में भी देख सकता है। हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी, मतलब हिंदी की मैं रोमन लेटर में मैं लिख दे रही हूँ ताकि जो हिंदी नहीं समझ पाते वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो काम कर रही है, खुद काम कर रही है, स्टूडेंट को पढ़ाने का काम खुद कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस हुआ जिसका ट्रांसलेशन हम टेंसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ये है टीचर, ये है स्टूडेंट। अब ये प्रिंसिपल ने टीचर को अपॉइंट किया है ये बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो अब ये टीचर क्या बोलेगा, मैं स्टूडेंट को पढ़वाता हूँ। अब ये पढ़ा रहा क्या, ये जो प्रिंसिपल है ये इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा नहीं, ये टीचर से ये काम करवा रहा है, ठीक है, ये टीचर से काम करवा रहा। तो ये सेंटेंस में बोलेगा कि मैं अंग्रेजी, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है वही बोलेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़वाता हूँ,
पढ़वाता हूँ, यानी कि ये काम ये खुद नहीं कर रहा है, ये दूसरे से करवा रहा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा कॉजेटिव वर्ब से सेंटेंसेस। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब से ये सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन कॉजेटिव वर्ब क्या एक ही कॉजेटिव वर्ब रहता है जिसे हम सीख कर ये सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं। जैसे टेंसेस में 12 रूल होते हैं, वैसे कॉजेटिव वर्ब में भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसके हेल्प लेकर हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो वो सारे वर्ब्स को जानेंगे, कौन कौन से कॉजेटिव के वर्ब्स होते हैं वो सारे जानेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सभी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब के टाइप कितने होते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब एंड सेकंड टाइप होता है पैसिव पॉजिटिव वर्ब। पहले देखते हैं एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं। किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि पर्सन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब कोई काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है उसे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाता है और उसका जिक्र कर देता है, जैसे मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ, ये दादाजी है, ये रवि है, रवि के ये दादाजी है, तो दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, तो दादाजी क्या बोलेंगे? मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ। तो इन्होंने किससे पत्र लिखवाया? रवि से। रवि का जिक्र कर दिया, ज्यादा जोर, ज्यादा हम फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस किस पे देंगे हम? ये रवि पे देंगे। रवि काम करेगा ना, उस पर देंगे ज्यादा ध्यान हम। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया जाता है कि कौन किससे काम करवाता हूँ? रवि से काम करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन पैसिव में अलग केस होता है। कैसा केस होता है देखिए। पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जब किसी सेंटेंस में काम यानी कि वर्क या एक्शन जो काम होता है, सेंटेंसेस में जो काम होते हैं वो चीज पर जिस पर वो काम हो रहा है, जिस चीज पर काम हो रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में पहले ही बता दिया गया होता है, उसे पैसिव पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा पैसिव क्या होते हैं। पैसिव में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, वो होते हैं पैसिव पॉजिटिव वर्ब, राइट। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं पत्र लिखवाता हूँ। मान लो दादाजी और दादी जी बात कर रही है कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, लेकिन दादाजी ने बताया नहीं कि रोहन, रवि, रिया, सिया किससे लिखवा रहे हैं, ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि मैं पत्र लिखवाता हूँ। तो तो यहाँ पर क्या आपने जिससे काम करवाया उसका जिक्र किया? नहीं किया। तो इसे बोलते हैं पैसिव पॉजिटिव वर्ब, यानी कि जिससे आप काम करवा रहे हो उसका जिक्र आप नहीं करते हो। आप अंडरस्टूड हो, आप ये जानते हो कि ये काम रवि नहीं किया है, ये दादी जी जो है ना ये जानती है कि पत्र रोहन को लिखने आता है तो रोहन ही लिखा होगा, दादी जी जानती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा नहीं कि कौन पत्र लिखा, दादाजी ने सिंपल बोल दिया कि मैं पत्र लिखवाता हूँ। किससे लिखवाता हूँ ये नहीं बताया। ठीक है, तो ये 2 टाइप के एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब भी टाइप होते हैं। देखिए मैं टाइप भी बता देती हूँ आपको। अगर बात करो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की, ठीक है, बात करोगे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब और पैसिव पॉजिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपके 5 होते हैं। ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपके 5 होते हैं। होता है सबसे पहले मेक, गेट, हैव, हेल्प और लेट, ये आपके 5 एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं। और पैसिव की बात करोगे तो पैसिव में सिर्फ 2 पॉजिटिव वर्ब होते हैं, गेट और हैव। ठीक है, तो एक्टिव में हम 5 पॉजिटिव वर्ब को देखेंगे। एक्टिव बोल दे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, और पैसिव बोल दिए यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वाले सेंटेंसेस में तो हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब कितने होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसे हम डिटेल में सीखते हैं, इसे क्या कैसे होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, सभी हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ये जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ना, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रूल को समझ गया ना तो बहुत काम आएगा। पॉजिटिव वर्ब, सबसे पहले यहाँ 5 पॉजिटिव वर्ब, पहले हम लोग एक्टिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव की अब बात करें, पैसिव वाले बाद में देखेंगे, पैसिव वाले आप आराम से समझ जाओगे, पैसिव में कुछ है नहीं। तो एक्टिव वाले पे ध्यान दीजिए क्योंकि 5 एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है आपके। सबसे पहले मेक,
मेक का मतलब होता है करवाना। मेक का जब हिंदी मीनिंग, जैसे कि हम शुड का हिंदी मीनिंग जानते हैं तो शुड का मतलब होता है चाहिए, कैन का हिंदी मीनिंग देखने जाते हैं तो सकता है, तो वैसे ही मेक का हिंदी मीनिंग होता है करवाना। अब बोलोगे मैम गलत, मेक मतलब तो बनाना होता है। जी बिल्कुल, जब आप टेंस में इसका यूज करोगे मेक का तो बनाने के सेंस में यूज करना, लेकिन पॉजिटिव वर्ब के रूप में अगर मेक का यूज कर रहे हो तो करवाने के सेंस में मेक यूज होगा। ठीक है, करवाने मतलब किसी थर्ड सेकंड पर्सन से कोई काम करवाना। तो मेक मतलब करवाना और किसी को फोर्स देकर करवाना, टू फोर्स टू डू समथिंग। ओके, मतलब किसी को आप कोई काम करने के लिए फोर्स करोगे, दबाव करोगे, तब आप लगाओगे उसमें मेक। और इसमें टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, यानी कि टू अप्लाई नहीं होता है। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, जब सेंटेंसेस बनाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है गेट। गेट का मतलब भी होता है करवाना, और इसका भी मतलब सेम करवाना, मेक भी करवाना, गेट भी करवाना। लेकिन सिचुएशन क्या है, इस गेट में आप किसी को कन्वेंस करोगे, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए राजी करोगे, उसे मनाओगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो, मुझे मेरा जो होमवर्क है उसे कंप्लीट कर दो। तो किसी को मना कर राजी करवा के कोई काम करवाओगे तो वहाँ गेट का यूज करोगे, और इसमें टू का यूज होता है। ओके, थर्ड है हैव का भी हिंदी मीनिंग होता है करवाना। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होता है मेक, गेट और हैव में, लेकिन सिचुएशन क्या है, हैव का यूज करेंगे टू असाइन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी दे देना या उसको कोई काम सौंप देना। जैसे मैंने मैकेनिक से कार रिपेयर करवाया, तो मैंने मैकेनिक को कार दे दिया, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने का, तो वो अपना काम पूरा करेगा। तो मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कोई काम करवाना, वहां पे यूज करेंगे हैव, और इसमें टू का यूज नहीं होता है, यानी कि टू इन्फिनेटिव नहीं होता है। अब आ गए लेट। लेट का हिंदी मीनिंग आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, करने दो या करने देता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। इसमें आप किसी को अलाउ करते हो, अनुमति देते हो कोई काम करने के लिए, और इसमें भी टू का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प पे आपको समझ में आ गया, हेल्प का हिंदी मीनिंग समझ में आ गया, मदद करना या किसी की सहायता करना, टू हेल्प। ओके, और इसमें टू का यूज आप नहीं भी कर सकते हो या कर भी सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अब देखिए अगर बात करोगे आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आप देख लीजिए। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब को जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उसमें यूज करना होगा, देन आपके पॉजिटिव वर्ब आएंगे, और पॉजिटिव वर्ब आपके सिचुएशन पे आएंगे। अगर आप फोर्स दोगे तो मेक आ जाएगा, अगर आप कन्विंस करोगे तो गेट आएगा, और असाइन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो हैव आएगा। ओके, उसके बाद ओसी। ओसी मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर है क्योंकि मैंने ये करवा दिया है, तो ये आपको क्लियर है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। देन आपको इसमें यूज करना है टू। अब मैंने यहाँ पे बताया था ना टू इन्फिनेटिव, अगर आप मेक का यूज करोगे तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, लेकिन अगर गेट का यूज करोगे तो यहाँ टू आ जाएगा। हैव का यूज करोगे तो टू नहीं आएगा, लेट में भी टू नहीं आएगा, और हेल्प में लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए टू को यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने रखा है। ठीक है, उसके बाद हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था ना कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी आपका रेस्ट वर्ड बच जाता है, अदर वर्ड्स वो आप यूज कर देते हो, राइट। अब बात करेंगे पेसिव पॉजिटिव वर्ब की। पेसिव पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है। कैसे, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का जिक्र करोगे, उसके बाद दो ही पेसिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं, गेट और हैव। दोनों में से आप किसी का भी यूज करोगे, और बहुत ही बढ़िया ये बात है कि इसमें भी वही आपका सिचुएशन आएगा। अगर कन्वेंस करोगे तो गेट, अगर असाइन करोगे तो हैव। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पर जिस चीज पर आप काम करोगे, यानी कि कार रिपेयर का काम करोगे, तो कार का ही जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बहुत सारे क्या स्टूडेंट करते हैं, बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र कर देते हैं। तो सब्जेक्ट का जिक्र कर फायदा क्या है,
पता कैसे चलेगा कि एक्टिव की बात करो या पेसिव की बात करोगे कर रहे हो? तो आप सब्जेक्ट का जिक्र मत करना, ठीक है, ये सही नहीं है। जब आप पेसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट का जिक्र मत किया करना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तक आपका सेंटेंस लास्ट हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प के एग्जांपल्स देखेंगे और उसे साथ में प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। जब हम पांचों मैं पॉजिटिव वर्ब करवा दूंगी, इसके एग्जांपल रूल के साथ करवा दूंगी, उसके बाद पांचों सेंटेंसेस एक बार देकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले एक्टिव पॉजिटिव की बात करेंगे, फिर पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जाएंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेक। मेक मतलब होता है करवाना। पता है स्ट्रक्चर क्या होंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेक लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम टू यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी अभी तक आपने सीखा है सबका निचोड़ है ये वीडियो। तो आपने टेंसेस सीखा है, मॉडल सीखा है। टेंसेस मॉडल्स को लेकर आप बढ़िया तरीके से पॉजिटिव वर्ब बना सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होने चाहिए। तो ता हूँ, ता है, ती है, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला होता है, राइट। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो मेक है ना, ये आपका चेंज हो जाता है आपके सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेक के फॉर्म्स होते हैं, मेक आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म मैड बन जाता है, थर्ड फॉर्म भी मैड होता है, फोर्थ फॉर्म हमारा मेकिंग होता है, एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं मेक्स। ये आपके वर्ब्स के फॉर्म है। ओके, तो यहाँ मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यही रूल है ना हमारे, यही रूल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है ना, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ जो मेक है ना, यही तो आपका वर्ब है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी वर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी कि जो भी आप टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऐसे आप करते हो ना, तो इसको आप चेंज नहीं करोगे। जो भी चेंज होगा ये होगा, मेक का मैक्स बन जाएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा। पास्ट सिंपल की बात करोगे तो मेक का मेड बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो मेकिंग हो जाएगा। ओके, तो जो चेंज होगा इसका होगा, मेक का होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, तो आई के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि मेक का यूज करेंगे, मेक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, आप काम किससे करवा रहे हो, तुमसे। मैं तुमसे खाना बनवाती हूं, तो आप हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस। तुमसे के लिए यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, और इसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक हो जाएगा, कुक द फूड, कुक द फूड। तो आपका सेंटेंस हो गया, आई मेक यू कुक द फूड, मैं तुमसे खाना बनवाती हूँ। कितने सिंपल है ना। बस आपको ये कैसे करना है, बार बार बोलने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, बार बार बोलोगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और आप आराम से इसका यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वह मुझसे खाना पकवाता है। अब देखिए यहाँ कैसे चेंज होगा, वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही का यूज कर देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, और ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होता है ना। तो यहाँ पर देखिए मेक आपका बदल जाएगा मेक्स में, मेक्स में बदल जाएगा, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। ओके, उसके बाद आपको लगानी है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझसे बनाती है, यानी कि यहाँ पर मे का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी खाना बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक द फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही मेक्स मी कुक द फूड। तो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेक चेंज कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बहुत सारे सेंटेंस करोगे ना तो आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, आपने उसे मेरे से पिटवाया। तो यहाँ पर फोर्स, ये जो काम कर रहे हो ना आप, बिल्कुल किसी को फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो। मेक तो हमारा फोर्स के लिए यूज होता है ना, तो जितने भी सेंटेंसेस है आप इसमें फोर्स दे रहे हो।
आपने उसे मेरे से पिटवाया, आपने मुझे दबाव दिया होगा कि जाओ उसे पीट कर आओ, अब मुझे डांटा होगा, मारा होगा, तो अब मुझे मजबूरी में उसे पीटना पड़ा। तो आपने उसे मेरे से पिटवाया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा यू मेड मी बीट हिम, यू मेड मी बीट हिम। आपने उसे मेरे से पिटवाया, यू मेड मी बीट हिम। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे, बस थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। भाई मैं हूँ शरीफ, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ बुलवाया, मुझ पे दबाव दिया था, डांटा था, पीटा था, जिससे मुझे झूठ बोलना पड़ा। ओके, तो उसने मुझसे झूठ बुलवाया। इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। गलती होती है कोई बात नहीं, आप उसे फिर से करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो सेंटेंसेस बना दे रही हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है क्या सही है। तो लेकिन आप मेरे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं। उसने मुझसे झूठ बुलवाया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही। ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे ही मेड मी टेल a lie. He made me tell a lie. He made me tell a lie. उसने मुझसे झूठ बुलवाया. He made me tell a lie. ओके, नेक्स्ट है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। मतलब वहां पर वो खुद नहीं कर रहा, मेरे से पढ़वा रहा है। फोर्स दिया होगा, दबाव दिया होगा, जिससे मैं पढ़ रही हूँ। तो वो मेरे से किताब पढ़वा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और इज मार लगती है। तो वह यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेक का फोर्थ फॉर्म आपको लगानी होगी मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, मेरे से यानी कि मी, और पढ़वा रहा है यानी कि रीड द बुक। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। नेक्स्ट है, राजेश मुझसे लिखवाता है। मतलब कोई बुक दे देता होगा, कोई होमवर्क दे देता होगा, जिसे मुझसे लिखवाता है, वो खुद नहीं लिखता है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राजेश मेक्स मी राइट। राजेश मेक्स मी राइट। राजेश मुझसे लिखवाता है। अगर बोलते राजेश मुझसे पत्र लिखवाता है, तो राजेश मेक्स मी राइट अ लेटर। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, जूही मुझसे काम करवाती है। खुद नहीं करती है, मुझसे काम करवाती है। तो इसके इंग्लिश हम बोलेंगे जूही मेक्स मी वर्क। जूही मेक्स मी वर्क। जूही मुझसे काम करवाती है, जूही मेक्स मी वर्क। ओके, तो ये आपका मेक का सेंटेंस था। ये आपको समझ में आ गया ना? अभी बहुत सारे सेंटेंस गेट के, हैव के, हेल्प के, लेट के करवाऊंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, और लास्ट में प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे गेट। गेट का मतलब भी होता है करवाना, लेकिन इसमें हम किसी को राजी करेंगे, कन्विंस करेंगे कोई काम करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, गेट यूज करेंगे। ये भी आपका वर्ब और टेंस के, ये आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और इसमें टू इन्फिनेटिव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उससे पहले टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देनी है। ओके, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। अब इसमें गेट में मैंने क्या बोला था कि कोई काम आप किसी को कन्विंस करके करवाते हो, परसुएड करते हो, मतलब राजी खुशी करवा के कोई काम करवाते हो। तो मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। मम्मी ने मुझे बोला होगा बेटा जाओ खाना बना लो, कन्विंस किया होगा, मनाया होगा, तो तब जाके मैं ये काम कर रही हूँ। तो मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है, कन्विंस कर रही है, तो गेट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे माई मदर या माई मॉम, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? माई मदर इज गेटिंग मी। बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर टू का यूज कर देंगे क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव होता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया माई मदर इज गेटिंग मी टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट है, आप रोज मुझसे अपना होमवर्क लिखवाते हो। ताहेती है यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू गेट मी टू राइट योर होमवर्क
डेली, राइट योर होमवर्क डेली। आप रोज मुझसे अपना होमवर्क करवाते हो, यू गेट मी टू राइट योर होमवर्क डेली। गाइज इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करोगे, जो हमारे चैनल का नाम है ना वो सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल दिख जाएगा, वहाँ आपको हमें ज्वाइन कर लेना है और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। मैं सभी डे की वीडियो पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, अगर किसी की पीडीएफ अपलोड नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। ओके, तो या फिर डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी क्लिक करके आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मैंने रोहन को भिजवाया। मैंने रोहन को भिजवाया मतलब कुछ भेजने की काम हो रही है, तो मैं तो नहीं भेजा रोहन को, मैं तो रोहन को नहीं भेजी, किसी और से भिजवाया। ओके, सो ये सेंटेंस हम बोलेंगे आई गॉट रोहन, आई गॉट रोहन टू गो, आई गॉट रोहन टू गो। मैंने रोहन को भिजवाया, आई गॉट रोहन टू गो। ओके, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, तो वो बोलेगी ही गॉट अ मैकेनिक, ही गॉट अ मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक मतलब यहाँ पर मैकेनिक से काम हो रहा है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आपका मैकेनिक ही हो गया, और मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल, हिज मोबाइल। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे खाना पकवाती थी, पास्ट में, पास्ट हैबिट शो कर, पकवाती थी मतलब पकवाने का काम किया करती थी, ऐसा सेंटेंस है ना, पकवाती थी। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में भी हो सकता है, ये सेंटेंस आपका यूज्ड टू से भी बन सकते हैं, पास्ट हैबिट को शो भी कर सकते हैं। इस पे अगर आपको कंफ्यूजन होते हैं ना कि पास्ट हैबिट क्या है या फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो आप मेरी टेंस वाली वीडियोस को विजिट कीजिएगा, जो मैंने 30 डेज में टेंस वाली वीडियोस अपलोड की हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, उसमें कंफ्यूजन, मैंने जो कंफ्यूजन होती है उसमें मैंने क्लियर किया है। तो मैं आपसे खाना पकवाती हूँ, मैंने पास्ट हैबिट को शो किया है, तो हम यूज्ड टू का यूज करके ये सेंटेंस को बनाएंगे। हम बोलेंगे आई यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब यहाँ पर क्या हो रहा है, गेट है, तो गेट का यूज करेंगे, गेट यू टू कुक फूड, टू कुक फूड। मैं आपसे खाना पकवाती थी मतलब पकवाया किया करती थी, ऐसा आपको सेंटेंस है, तो आई यूज टू गेट यू टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट है वो मुझसे पत्र लिखवाता है, वो खुद नहीं लिखता है, मुझसे पत्र लिखवाता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही गेट्स मी, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर, वो मुझसे पत्र लिखवाता है, ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट है अमन मुझसे काम करवाएगा, अमन खुद नहीं करेगा, मुझसे काम करवाएगा, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अमन विल गेट मी टू वर्क, अमन मुझसे काम करवाएगा, अमन विल गेट मी टू वर्क। ओके, तो ये हमारे गेट के यूजेस थे। ओके, गेट के ये हमारे यूजेस थे, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो मेक और गेट में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस बिल्कुल सेम आते हैं, बस आपको सिचुएशन याद रखने हैं कि अगर आप कोई काम किसी को फोर्स देकर करवाते हैं, वो तो आपकी बोलने पे डिपेंड करेगा ना, कि आप अगर किसी को दबाव दोगे कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे आप मेक का यूज़ कर देना। लेकिन अगर आप किसी को कन्वेंस कर रहे हो, किसी को राजी कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर सिंपली आप गेट का यूज़ कर देना। ओके, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे हैव का भी यूज़ करेंगे करवाने के सेंस में, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको किसी को कुछ असाइन करने के लिए, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, देखिए आपका सेंटेंस है रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? रोहित ने बनाया क्या?
रोहित घर बनाया नहीं, वो मिस्त्री से घर बनवाया, तो मिस्त्री को उसने काम सौंप दिया घर बनाने का। तो जब हम किसी को काम कोई सौंप देते हैं तो वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, हैव आपका यहाँ पर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कभी हैज़ आ जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करेंगे तो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो हैड आ जाएगा, और फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो हैविंग आ जाएगा। ओके, तो रोहित ने मिस्त्री से एक घर बनवाया, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहित हैड। रोहित हैड क्यों यूज किया? पास्ट सिंपल का सेंटेंस में हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है, इसलिए हैड का यूज किया है। हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। तो हमारा सेंटेंस हो गया, रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। ओके, नेक्स्ट है, हमने कार मैकेनिक से ठीक करवाई। किससे करवाई? मैकेनिक से। मैकेनिक का जिक्र हमने कर दिया, इसीलिए हमारा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैड अ कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। तो हमारा सेंटेंस हो गया, वी हैड अ कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। हम लोगों ने हमने मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। ओके, नेक्स्ट है, मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में अपने बाल कटवाए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में एक बाल कटवाए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मतलब बाल काटने का काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया बाल काटने के लिए, किसी को असाइन कर दिया। अब बोल दिया कि भाई तेरे ऊपर है, अब तुम जैसे भी डिजाइन कैसे भी हेयर स्टाइल कर दो, तुम्हारे ऊपर है, तो उसने असाइन कर दिया। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, माई फादर had a famous saloon, cut his hair। तो हमारा सेंटेंस बन गया, हमारा सेंटेंस हो गया, माई फादर हैड अ फेमस सैलून कट हिज हेयर। मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में अपने बाल कटवाए। ओके, नेक्स्ट है, मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा, मतलब यहाँ पर आप फ्यूचर में कोई काम करवा लेंगे, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लेंगे। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। आप बनाओ, देखिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलोगे तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अभी बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं बना सकते हो, तो उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो सेंटेंसेस आप हिंदी में यूज़ करते हो उसका हिंदी आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आप इस रूल को अप्लाई करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाइए। 2-3 बार आप बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से आप पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर पाओगे। ओके, तो मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हम करवा लूँगा, यानी कि फ्यूचर की बात करें, विल का यूज़ करेंगे, और उसके बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव ही होती है। तो यहाँ विल हैव देकर इसे फ्यूचर परफेक्ट पे मत लेके जाइए, फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। ओके, तो विल हैव रिपेयर, कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा यानी कि रिपेयर करवा लूँगा, बढ़िया करवा लूँगा, रिपेयर माई कंप्यूटर, रिपेयर माई कंप्यूटर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल हैव रिपेयर माई कंप्यूटर, मैं उनसे अपना कंप्यूटर ही रिपेयर करवा लूँगा। अच्छा, उनसे आई विल हैव हिम, ठीक है, आई विल हैव हिम रिपेयर माई कंप्यूटर, मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया हैव। चलिए और कुछ सेंटेंसेस मैं ले लेती हूँ, अलग टेंसेस भी रहेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब है मेरे पिताजी अपना फोन मेरे पिताजी ने अपना कल फोन ठीक करवाया। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए?
बनाइए। थोड़े हार्ड है, कॉजेटिव वर्ब हार्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कॉजेटिव वर्ब हार्ड होते हैं, इतने इजी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस करने से आते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। बताइए कैसे बोलेंगे, मेरे पिताजी ने अपना फ़ोन कल ठीक करवाया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कल, कल ठीक करवाया ना, पहले यस्टरडे का ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे यस्टरडे। आप इसका यूज़ लास्ट में भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने फर्स्ट में ही कर लिया। ओके, यस्टरडे माय फादर had a mechanic repair his phone। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मेरे पिताजी ने अपना फ़ोन कल ठीक करवाया। यस्टरडे माय फादर हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज फोन। पापा यानी कि पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के काउंट में आ रहे हैं, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज और पोसेसिव होता है हिज फोन। ओके, नेक्स्ट है, मैं इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर एक ट्यूबलाइट को लगवाऊंगा। मैं खुद नहीं लगाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन से लगवाऊंगा। ओके, सो ये सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना यानी कि फिक्स करवाऊंगा। फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं इलेक्ट्रिशियन से यहाँ एक ट्यूबलाइट को लगवाऊंगा। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। ओके, नेक्स्ट है, मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉल करवाऊंगा, यानी कि मैं नहीं करूंगी, अपने एम्प्लॉय से कॉल करवाऊंगी। ओके, सो कैसे बनाएंगे बताइए, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी बताइए जी? इसे हम बोलेंगे, आप मेरे साथ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, देखो कैसे बनते हैं। आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव माई एम्प्लॉय। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल करने की बात हो रही है, कॉल you in the evening today। सो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल हैव माई एम्प्लॉय कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉल करवा लूंगा। ओके, करवाऊंगा। तो ये हमारे हैव के यूजेस थे, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड कर दूंगी तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करके बनाइएगा, स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे? सो नेक्स्ट है लेट का मतलब होता है करने देना, मतलब कोई काम करने देना, अलाउ करना। टू अलाउ टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए अलाउ करना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए, ये तो हमें बहुत तरीके के सेंटेंसेस बनाने को मिलते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने आपको ये कवर करवाया था ना, तो ये बहुत तरह के सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं। और बिलीव मी, इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे आप सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, जिसमें आप किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करते होंगे, अपने छोटे भाई को, अपने एम्प्लॉय को, या फिर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को, तो कोई ना कोई काम करने के लिए आप अलाउ करते होंगे, तो वहां पर लेट का यूज हो जाएगा। ओके, जैसे मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूं, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूं। बताइए, मतलब जाने के अलाउ कर सकता हूं, ऐसा कहना चाहते हो। ओके, तो कैसे बोलेंगे? सकता हूं, यानी कि कैन का यूज करेंगे, आई कैन। और यहाँ भी लेट आपका वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आपका लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी लेट, और सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा लेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा आपका लेट्स। ओके, सो यहाँ पर हम कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट का यूज करेंगे। लेट यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट जाने दे सकता हूँ, ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन पर, कंडीशन।
तो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो ऑन वन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मतलब आपको उसे अलाउ नहीं, तुम्हें उसे अलाउ नहीं करने देना चाहिए था, उसे जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए था। अलाउ की बात हो रही है ना, तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, नॉट हैव लेट हर गो। आप बोलोगे मैम यार हैव कैसे आ गया, आपने हैव का यूज कैसे कर दिया? तो देखिए क्या आपका है, चाहिए था, और चाहिए था में शुड हैव लगते हैं, है ना, मैंने बताया था ना, शुड हैव लगते हैं, चाहिए था, और नेगेटिव था इसलिए शुड हैव के बीच में नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव, और उसके बाद लेट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया? कमल कोई बंदा है तो हमने बोला कि तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, वाई, क्यों यानी कि वाई डिड यू, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, वाई डिड यू लेट कमल डू दैट, तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया, वाई डिड यू लेट कमल डू दैट। ओके, नेक्स्ट है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मतलब अलाउ नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू डू सो, आई विल नॉट लेट यू डू सो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया, तो आप बोलोगे मतलब आपने उसे क्यों अलाउ किया, ये अंदर आने के लिए क्यों अलाउ किया, आप ऐसा कह रहे हो, तो आप इस सेंटेंसेस को क्यों यानी कि वाई का यूज करोगे, आप बोलोगे वाई डिड यू लेट हिम इन, आपने उसे अंदर आने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम इन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस को आप बनाते हुए चलोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दादाजी मुझे खेलने देते हैं, मतलब अलाउ करते हैं, दादाजी मुझे खेलने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा, आप जो दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हो, ग्रैंडफादर ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी होंगे, तो हम बोलेंगे ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले, खेलने देते हैं, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना, तो ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले, दादाजी मुझे खेलने देते हैं। नेक्स्ट है, मुझे अंदर आने दो, ऐसा सेंटेंसेस बोलते हो ना, मुझे अंदर आने दो, उसे जाने दो, मुझे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ऐसे वाला सेंटेंस इसकी लास्ट में दो आ जाते हैं, तो उसकी जो सेंटेंसेस बनाने का स्टार्ट कीजिएगा तो लेट से स्टार्ट कीजिए। ओके, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, मुझे अंदर आने दो, लेकिन आप सेकेंड पर्सन यू को बोल रहे हो तो वो अंडरस्टूड है, तो उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से बोलोगे, लेट मी इन, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, लेट मी इन, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। मतलब कोई काम करने दो ऐसा बोलते हो और उस पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हो, तो इस तरह से उसके सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, आपने लेट का यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया, और वर्ब जो भी आपका वर्ब आएगा वो वर्ब यूज़ कर दीजिएगा। ओके, बात एक ही है। चलिए अब आगे देखते हैं, लेट हो गया, अब आगे देखते हैं आगे कौन से कॉजेटिव वर्ब हैं। सो नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस और टू, इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हो, टू का यूज नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं इसे। तो सबसे पहले आपका पहला सेंटेंस है, मैं बच्चा को सड़क पार करने में मदद करता हूँ, मतलब कोई काम करने में आप मदद करते, किसी को मदद करना। ओके, तो मैं बच्चों को सड़क पार करने में मदद करता हूँ, तो आप बोलोगे आई हेल्प द चाइल्ड, आई हेल्प द चाइल्ड टू क्रॉस द रोड,
अब सेंटेंसेस कैसे मैंने फ्रेम किया है वो देखिए। सबसे पहले मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का था। और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प हम लोगों ने लगा दिया। ऑब्जेक्टिव केस किसकी मदद करे, बच्चे की, यानी कि द चाइल्ड। और यहाँ पर टू का यूज़ किया, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करते तो भी सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई हेल्प द चाइल्ड टू क्रॉस द रोड, या फिर आई हेल्प द चाइल्ड क्रॉस द रोड, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट है उसने मुझे बक्सा उठाने में मेरी मदद की। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी? उसने मुझे बक्सा उठाने में मेरी मदद किया, बताइए इसकी क्या इंग्लिश होगी? बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? उसने यानी कि ही का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे ही हेल्प्ड me. He helped me to carry the box. He helped me to carry the box. उसने बॉक्स उठाने में मेरी मदद की। He helped me to carry the box. ओके, अखबार हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। अखबार हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अखबार हमें इंग्लिश बोलने में मदद करेगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे न्यूज़ पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करते तो भी सेंटेंस राइट होता। न्यूज़ पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश, या फिर न्यूज़ पेपर विल हेल्प लर्न इंग्लिश, हेल्प अस लर्न इंग्लिश। ओके, टू का यूज़ करो ना करो वो आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में मदद कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में तुम्हारी मदद कर रहे थे, मदद करने की बात हो रही है। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वे लोग यानी कि दे, बोलेंगे दे वर हेल्पिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग। दे वर हेल्पिंग यू, टू नहीं लगाते। ओके, टू नहीं लगाते हैं। रिपेयर द कंप्यूटर। सो हमारा सेंटेंस हो गया दे वर हेल्पिंग यू रिपेयर द कंप्यूटर, वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में मदद कर रहे थे। ओके, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक ने मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने में मेरी मदद किया है। शिक्षक ने मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने में मेरी मदद किया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज हैव का यूज इसमें करेंगे। ओके, शिक्षक यानी कि द टीचर हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म, गेट बोल रहे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाता है। हेल्प्ड मी टू गेट गुड मार्क्स। सो हमारा सेंटेंस हो गया द टीचर हैज हेल्प्ड मी टू गेट गुड मार्क्स, या फिर द टीचर हैज हेल्प्ड मी गेट गुड मार्क्स। टू यूज ना भी करो तो भी सही है। ओके, नेक्स्ट है मेरे सीनियर प्रोजेक्ट को बनाने में मेरी मदद करेंगे। फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर की बात करें यानी कि विल सेल का यूज करेंगे। ओके, सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मेरे सीनियर यानी कि माई सीनियर विल my senior will help me to make प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मेक देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपने हेल्प का यूज करने की जगह मेक का यूज कैसे कर दिया। तो यहाँ बनाने की बात हो रही है ना गाइस, इसीलिए बनाने के सेंस में मेक का यूज हम लोगों ने किया। आपका पॉजिटिव वर्ब के रूप में हेल्प का तो यूज हमने कर दिया है, उसके बाद आप मेक का यूज कर सकते हो बनाने के सेंस में। ओके, नेक्स्ट है उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की। उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सी हेल्प्ड, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। सी हेल्प्ड मी टू रीच
दिया। वैसे मैंने बताया था ना पॉजिटिव के सेंस पे आपने गेट का भी यूज कर देते, शी हेल्प्ड मी टू गेट देयर, पहुंचने के सेंस में गेट का भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है अखबार पढ़ने में मुझे नए शब्द को याद करने की मदद मिलती है। मतलब अखबार पढ़ने से मुझे नए शब्द याद करने में मदद मिलती है। तो अखबार पढ़ने से ये आपका पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, अखबार पढ़ने से पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसे हम बोलेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब आप बोल रहे मैम आपने रीडिंग का यूज कर दिया, गाइस ये आपका वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। ओके, ये एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद मिलती है आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, तो ये आपका सिंगुलर हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में, यानी कि सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर हेल्प्स का यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, तो यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग आपका सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ओके, चलिए आगे हेल्प भी आपको समझ में आ गए। अब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद पेसिव कॉजेटिव वर्ब में चलेंगे। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके सारे सेंटेंसेस एक बार में मैं दे दूंगी, अब आपको इससे पहचाने कि किस में क्या लगेंगे। ओके, देखिए आपका सेंटेंस है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 5 सेंटेंस दिया हुआ, 5 पॉजिटिव वर्ब मिलाकर। पहला है रोहन ने अध्यापक से डांट पड़वाई। बताइए क्या होंगे, रोहन ने अध्यापक से डांट पड़वाई। तो हो सकता है ऐसे तो फोर्स तो यहाँ तो फोर्स वैसे होना नहीं चाहिए, यहाँ फोर्स भी नहीं होना चाहिए, कन्वेंस भी नहीं होना चाहिए, असाइन भी नहीं होना चाहिए। मान लेते, चलिए फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। अब तो आपके डिपेंड करते हैं सेंटेंसेस में कि आप सेंटेंसेस किस ढंग से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो डिपेंड करेंगे आपके सेंटेंसेस में, ठीक है। आप किसी को फोर्स कर रहे हो, कन्वेंस कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो आपके सेंटेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पर मैक का यूज करके ये सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, बोलेंगे रोहन मेट द टीचर, रोहन मेट द टीचर स्कोल्ड, स्कोल्ड। सो हमारा सेंटेंस हो गया रोहन मेड द टीचर स्कोल्ड, रोहन ने अध्यापक से डांट पड़वाई। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया। तो मान लो मैंने अपने पिताजी को राजी किया होगा, कन्वेंस की होंगी, तभी तो मेरे पिताजी ने कार खरीदवाया। तो यहाँ पर टू कन्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कैसे बनाएंगे ये सेंटेंसेस को, पहले आप फ्रेम करो। ये सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर आपको लिखे हुए नहीं है, आपको खुद स्ट्रक्चर समझने हैं और बनाने हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बताइए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया। तो मान लो मैंने अपने पिताजी को कन्वेंस किया होगा, राजी की होंगी, तभी तो मेरे पिताजी ने कार खरीदा। तो बताइए इसकी इंग्लिश कैसे बनेंगे। हम बोलेंगे आई गॉट माई फादर टू परचेज द कार। सो हमारा सेंटेंस हो गया आई गॉट माई फादर टू परचेज द कार, मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया। ओके, नेक्स्ट है उसे कमरा साफ करने दो, कोई काम करने दो, यानी कि ये तो समझ में आ गया आप किसी को अलाउ कर रहे हो। उसे कमरा साफ करने दो, आप किसी को अलाउ कर रहे हो, यानी कि लेट का यूज होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट का आपने जिक्र नहीं किया है, तो लेट से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। आप बोलोगे लेट हिम क्लीन द रूम, लेट हिम क्लीन द रूम, उसे कमरा साफ करने दो, लेट हिम क्लीन द रूम। ओके, नेक्स्ट है उसने लिखने में मेरी मदद की, यहाँ पर की, उसने लिखने में मेरी मदद की। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, मदद की, यानी कि हेल्प की। सेंटेंसेस में हेल्प की बात की जा रही है। बताइए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, कैसे बोलेंगे उसने लिखने में मेरी मदद की, कैसे बोलेंगे। इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हो, टू का यूज नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो हम सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हेल्प्ड मी
टू राइट, ही हेल्प्ड मी टू राइट, उसने लिखने में मेरी मदद की, सी हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी टू राइट। ओके, गर्ल की बात करेंगे तो सी यूज कर देंगे। नेक्स्ट है रोहित मुझसे अपना काम करवाएगा, फ्यूचर में रोहित मुझसे अपना काम करवाएगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे करवाएगा, यानी कि मान लो उसने असाइन करेगा, किसी को कोई काम करने के लिए असाइन करेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तभी तो वो काम करेगा। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, कोई काम करने के लिए उसे सौंप दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, यानी कि इसमें हैव का यूज होगा। हमारा सेंटेंस बन जाएगा रोहित विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, मी, डू हिज वर्क, डू हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहित विल हैव मी डू हिज वर्क। तो यहाँ विल हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ है, ये हैव आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, ये प्रैक्टिस हो गया। लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, वो आप लोग के लिए रहेगा, घर में आप लोग उसे प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्टिव कॉजेटिव वर्ब कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पैसिव कॉजेटिव वर्ब में कि पैसिव कॉजेटिव वर्ब को कैसे बनाया जाता है। चलिए पैसिव कॉजेटिव वर्ब को देखते हैं। अब हो गए गेट यानी कि करवाना, बात एक ही हो गया, लेकिन ये क्या है, पैसिव कॉजेटिव वर्ब। अगर हम एक्टिव कॉजेटिव वर्ब की तरह कोई सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्टिव केस, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज में, पैसिव में, इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट गेट, गेट आपका वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि आपका एक्टिव में चेंज हो रहा था ना, गेट का गॉट बन जा रहा था, गेटिंग बन जा रहा था, वैसे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब जिस वस्तु पे आप काम करोगे ना उसका यूज करोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेंटेंस को बना के देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उसने पुस्तक लिखवाया, तो उसने मुझे राजी किया होगा, मनाया होगा लिखने के लिए, तब मैंने लिखा। तो उसने पुस्तक लिखवाया, लेकिन किससे लिखवाया, रवि, रिया, सीता, गीता, किससे लिखवाया नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि उसने पुस्तक लिखवाया। किससे लिखवाया उसका जिक्र नहीं किया है, यानी कि पैसिव। यहाँ पर पुस्तक पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्या लिखने का काम हो रहा है, पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो हमारा उसने यानी कि हम बोलेंगे ही, और ये हमारे पास सिंपल का सेंटेंस है, गेट का हो जाएगा गॉट। ही गॉट द बुक, ही गॉट द बुक रिटन, ही गॉट द बुक रिटन, उसने पुस्तक लिखवाया, ही गॉट द बुक रिटन। ओके, नेक्स्ट है आप राजू को क्यों बुलवाओगे, आप राजू को क्यों बुलवाओगे, इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे बताइए। तो आप राजू को क्यों बुलवाओगे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पर राजू को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैम आपने इसका जिक्र कर दिया, राजू को बुलाने का जिक्र कर दिया, लेकिन राजू को किससे बुलवाओगे ये मैंने बताया क्या, मैंने बोला आप राजू को बुलवाओगे, लेकिन आप जो है किससे राजू को बुलवाओगे उसका जिक्र नहीं किया। यहाँ पर किसको बुला रहे हैं, राजू को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो राजू है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इस पे काम, यहाँ बुलाने का काम किस पे हो रहा है, राजू पे हो रहा है, लेकिन कौन बुलाएगा राजू को इसका बात नहीं पता है। ओके, तो आप राजू को क्यों बुलवाओगे, बुलवाओगे, तो हमारा सेंटेंस होगा why will you get राजू called। तो हमारा सेंटेंस हो गया why will you get राजू कॉल्ड, आप राजू को क्यों बुलवाओगे। ओके, नेक्स्ट तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, किससे करवाई ये आपने बताया नहीं बताया, इस पे काम क्या हो रहा है, साइकिल पे, तुम्हारी साइकिल पे यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, किस पे काम हो रहा है, किसको ठीक करवाने की बात हो रही है, साइकिल को, साइकिल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे करवाई, ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, बोलेंगे यू गॉट योर बाईसाइकिल, योर बाईसाइकिल रिपेयर्ड।
ठीक करवाना यानी कि रिपेयर। सो हमारा सेंटेंस हो गया यू गॉट योर बाईसाइकिल रिपेयर, तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। ओके, नेक्स्ट है उसने खाना खिलवाया। तो उसने खाना खिलवाया लेकिन किससे खिलवाया ये नहीं बताया। अब मान लो मैं खाना खिलवा रही हूँ, लेकिन खिलाने वाला तो कोई अदर पर्सन है ना। मैंने सिर्फ ऑर्डर दे दिया कि तुम लोगों को गरीबों को खाना खिलाना है। अब खाना तो कोई और खिला रहा, मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी देख रही हूँ, लेकिन खाना आप खिला रहे हो, मैंने आपका जिक्र नहीं किया है। ओके, तो पेसिव वाले सेंटेंस है। हम बोलेंगे ही गॉट द फूड, ही गॉट द फूड ईटन, ही गॉट द फूड ईटन, मैंने खाना खिलवाया, उसने खाना खिलवाया, ही गॉट द फूड ईटन। ओके, नेक्स्ट है मैं खाना खिलवाता हूँ। मैं खाना खिलवाता हूँ मतलब मैं नहीं खिलाता हूँ, मैं सबको परोस के नहीं देती हूँ खाना, किसी और से खिलवाती हूँ। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा आई गेट द फूड, आई गेट द फूड ईटन, आई गेट द फूड ईटन, मैं खाना खिलवाता हूँ, आई गेट द फूड ईटन। ओके, नेक्स्ट है मैं खाना खिलवा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मैं खाना खिलवा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी बताइए तो, कैसे बनाएंगे? इतना सारे सेंटेंसेस मैंने बता दिया ना, एक्टिव से भी ज़्यादा इजी आपके पेसिव वाले सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत सारे बहुत छोटे से सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत आराम से बनेंगे। बताइए कैसे बनेंगे? मैं खाना खिलवा रहा हूँ मतलब खिलवाने का काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐसा आप कह रहे हो। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम गेटिंग द फूड ईटन, आई एम गेटिंग द फूड ईटन, मैं खाना खिलवा रही हूँ, आई एम गेटिंग द फूड ईटन। ओके, राजेश घर बनवा चुका है, वो नहीं बनाया है, किसी से बनवा चुका है, लेकिन किससे बनवाया है वो नहीं बताया है। सो ये सेंटेंसेस कैसे बनेगा? हम बोलेंगे राजेश हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगी, गॉट होम, और बनाना यानी कि मेक का थर्ड फॉर्म मेड। यहाँ पर आप बिल्ड का भी यूज़ कर देते, चलिए बिल्ड का यूज़ कर देते हैं, घर बनाने में बिल्ड का भी यूज़ हो जाएगा, बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट। ओके, तो राजेश हैज़ गॉट होम बिल्ट, राजेश घर बनवा चुका है। तो ये आपका गेट एज अ पेसिव कॉजेटिव वर्ब के रूप में था। ओके, चलिए अब हैव भी पेसिव कॉजेटिव वर्ब के रूप में देख लेते हैं। हैव का मतलब ही होता है करवाना, सिचुएशन बस चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव भी आपका सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम होगा उसका जिक्र हम ज़्यादा करेंगे, मतलब उसका जिक्र पहले कर देंगे। और इसमें आप किसी को असाइन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना बाल कब कटवाओगे, तुम अपना बाल कब कटवाओगे, मतलब आप किसी से बाल कटवाओगे तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि भाई मुझे ऐसा हेयर स्टाइल करवाना है, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि आपको वैसा ही हेयर स्टाइल करके दे, तो जिम्मेदारी आपने उसे दे दिया। तो ये सेंटेंसेस को हम इस तरह से बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन, कब करवाओगे, व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन विल यू हैव योर हेयर कट, योर हेयर कट। सो हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन विल यू हैव योर हेयर कट, तुम अपना बाल कब कटवाओगे। ये आप सेंटेंसेस गेट से भी बना सकते थे, लेकिन सिचुएशन रहता कि आप किसी को कन्वेंस कर रहे हो, और यहाँ पर जो आपने हैव का यूज़ किया ना, एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया है, और कट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूँ। किससे रंगवाता हूँ मैंने नहीं बताया है, लेकिन जिससे भी करवाता हूँ मैं उसे असाइन करके उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देती हूँ, जिम्मेदारी रहती है उसके काम करने की, है ना। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई हैव रंगवाता हूँ, रंगवाता हूँ, तो आई हैव, यहाँ पर हैव का देखकर आप बोलोगे मैम हैव कैसे यूज किए, तो गाइस हैव पॉजिटिव वर्ब देख रहे हो ना, प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए हैव का यूज हुआ है। ओके, तो आई हैव माई हाउस पेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड एवरी ईयर, मैं हर साल अपने घर को रंगवाता हूँ। आई हैव माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। नेक्स्ट है वह हर साल घर को रंगवा रहा है,
रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज हैविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैविंग हाउस पेंटेड एवरी ईयर, पेंटेड एवरी ईयर। सो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज हैविंग हाउस पेंटेड एवरी ईयर, वो हर साल घर रंगवा रहा है। मैं पुस्तक लिखवा रहा हूँ, मैं पुस्तक लिखवा रहा हूँ, तो मैंने उसे असाइन किया होगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होंगी मैं उसे पुस्तक लिखने के लिए, है ना। तो मैं सेंटेंसेस को बोलूँगी मैं पुस्तक लिखवा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी I am having the book written, the book written। मैं पुस्तक लिखवा रही हूँ, I am having the book written। ओके, वह घर बनवाएगा, वो खुद नहीं बनाएगा, वो किसी से बनवाएगा, लेकिन किससे बनवाएगा उसके बारे में उसने नहीं बताया है। तो वो घर बनवाएगा, इसकी इंग्लिश होगी he will have आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल हैव देखकर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत चले जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में मत जाइएगा, ठीक है। विल के बाद हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किए हैं। हैव हाउस बिल्ट, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही विल हैव हाउस बिल्ट, वह घर बनवाएगा। नेक्स्ट है मैं पुस्तक लिखवा सकता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, मैं किसी से लिखवा सकता हूँ। ओके, आपने किसी थर्ड पर्सन से लिखवाने की बात की है। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई कैन हैव द बुक रिटन। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया आई कैन हैव द बुक रिटन, मैं पुस्तक लिखवा सकता हूँ। नेक्स्ट है उसे पत्र लिखवाना चाहिए, उसे पत्र लिखवाना चाहिए, इसकी इंग्लिश आप बोलोगे he should have the letter written, he should have the letter written, उसे पत्र लिखवाना चाहिए, he should have the letter written। ओके, तो ये थे हैव के कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको गेट और हैव दोनों समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा हम गेट और हैव की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट है जिसे आपको कंप्लीट ज़रूर करना है। तो पहले हम हैव और गेट के डिफरेंस को देख लेते हैं। इसके डिफरेंस में कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको सिचुएशन समझना है। जब आप उसमें कन्विंस करोगे तो गेट यूज़ कर देना और असाइन करोगे तो हैव यूज़ कर देना। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मैंने यह काम करवाया, तो मान लीजिए मैंने उसे कन्विंस किया होगा, मैं उसे कन्वेंस करूंगी ताकि वो काम करेगा, तो कन्वेंस की बात रहेगी, तो गेट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई गॉट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, आई गॉट दिस वर्क डन, आई गॉट दिस वर्क डन, मैं काम करवाऊंगा, मैंने यह काम करवाया, आई गॉट दिस वर्क डन। ओके, नेक्स्ट मैंने यह काम करवाया है, तो मान लीजिए मैं उसे असाइन की थी ये काम करने के लिए, तो मैंने यह काम करवाया है। ये हमारा परफेक्ट वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हैड। अब बोलोगे मैम हैव हैड कैसे यूज हो गया? तो परफेक्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज हम आई के साथ हैव लगा दिया और असाइन करे उसकी थर्ड फॉर्म, हैव का थर्ड फॉर्म हम लोगों ने हैड यूज कर दिया। ओके, सो हैड दिस वर्क डन। ओके, आई हैव हैड दिस वर्क डन, मैंने यह काम करवाया है। नेक्स्ट, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, तो मान लीजिए उसने मुझे कन्वेंस किया होगा लिखने के लिए, सो मैंने लिख दिया, तो कन्वेंस करेगी, मनाएगी, मुझे राजी करवाएगी, तो मैं लिख दूंगी। तो ये सेंटेंसेस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, he got a letter written, उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, he got a letter written। सॉरी, यहाँ पर मुझसे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती है, उसने एक पत्र लिखवाया, he got a letter written, सिर्फ इतना होगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे भाई ने टीवी रिपेयर करवाया,
अब टीवी रिपेयर करवाने के पास उसने उसे असाइन किया होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा रिपेयर करने के लिए, राइट। दुकान में आप जाते हो कोई चीज़ ठीक करवाने के लिए तो उसे आप दे देते हो, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है वो ठीक करना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हो, तो यहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, बोलेंगे माई ब्रदर हैड द टीवी रिपेयर्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया माई ब्रदर हैड द टीवी रिपेयर्ड, मेरे भाई ने टीवी रिपेयर करवाया। ओके, नेक्स्ट है वो कल अपना घर पेंट करवाएगा। तो हम ये सेंटेंस है, इसको फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, इसे हम मान लीजिए वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे देगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव। और अगर किसी को राजी करेगा तो गेट यूज कर देंगे, है ना, बात एक ही है। His house painted, वर्ब की थर्ड फॉर्म painted tomorrow। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा he will have या फिर get his house painted tomorrow, वो कल अपना घर पेंट करवाएगा। तो ये have और get के डिफरेंस थे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी को कन्वेंस कर रहे हो तो get, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वहाँ पर have, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद क्या रखने हैं, ये चार्ट एकदम आप माइंड में फिट कर लीजिए। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, इसे आप फिट कर लीजिए, ये आपको अगर याद होगा ना चार्ट, तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, पैसिव कॉजेटिव वर्ब सब मिल जाएंगे, सबको मिला जुला कर ये होमवर्क आप लोगों के लिए है। इसे आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारा टॉपिक है ना, काफ़ी एडवांस वाले टॉपिक है, आपको टेंसेज मॉडल्स आते हैं तो ही आप इसे बना सकते हो। तो टेंसेज मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने उस पर बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, तो आप टेंस या मॉडल सीख सकते हैं, तब जाके आप कॉजेटिव वर्ब के कोई सा भी सेंटेंसेस को ईजिली बना सकते हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, 5 फ्रेंड को तो एटलीस्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपने जो सीखा है एडवांस टॉपिक आपका फ्रेंड भी सीख पाए और आप उसके साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।